राजधानी दिल्ली में तिहाड़ जेल से जमानत पर छूटकर आए साथी बदमाश के सम्मान में सड़क पर परेड करने और उसे स्पेशल फील करवाने का प्लान उसके साथियों को महंगा पड़ गया। ये साथी अब जेल की हवा खा रहे हैं। साउथ वेस्ट दिल्ली के दिल्ली कैंट थाना इलाके में पुलिस ने गुरुवार रात सड़क पर हुड़दंग करने और पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट करने के आरोप में 83 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें से 33 के खिलाफ पहले से मर्डर, हत्या के प्रयास, लूट और आर्म्स एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं। इस काफिले में कई वीवीआईपी गाड़ियां थी। कई गाड़ियों पर एमपी एमएलए का स्टिकर लगा हुआ था। इसमें एक थार जीप पर तो AK-47 लेकर दिख रहे सिद्धू मूसेवाला का फोटो था। ये सभी आरोपी तिहाड़ जेल से बेल पर छूटे साथी के जश्न में सड़क पर हुड़दंग मचा रहे थे। पुलिस ने इनके पास से 19 गाड़ियां और 2 टू व्हीलर को जब्त किया है। इनकी पुष्टि साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट डीसीपी मनोज सिंह ने की है। उन्होंने बताया कि तुगलकाबाद एक्सटेंशन की गली नंबर 6 के रहने वाले आबिद अहमद को गुरुवार को तिहाड़ जेल से बेल पर रात में रिलीज किया गया था। वह बसंत कुंज नॉर्थ के एक मामले में जेल में बंद था। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी बदमाश को रिसीव करने के लिए काफी संख्या में उसके दोस्त साथी आए हैं। उसे तिहाड़ जेल से लेकर तुगलकाबाद ले जा रहे हैं। बेल पर छूटे शख्स के साथ काफी संख्या में ऐसे लोग शामिल थे जिन्हें पुलिस बैड कैरेक्टर घोषित कर चुकी है। ये लोग गाड़ियों में तेज आवाज में स्पीकर बजाकर और हुड़दंग मचाकर बेल पर छूटे शख्स को लेकर जा रहे थे, जैसे आरोपी बदमाश कोई सेलिब्रिटी हो। अग्निपथ योजना को लेकर राज्य में हो रहे हिंसक प्रदर्शन और आगजनी मामले में पुलिस ने पिछले 3 दिनों में 138 प्राथमिकी दर्ज की है, जबकि 720 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। बिहार बंद के दौरान सिर्फ शनिवार को 25 प्राथमिकी दर्ज की गयी, जबकि 250 अराजक तत्व को गिरफ्तार किया गया। अग्निपथ योजना को लेकर रविवार को भी पुलिस विशेष अलर्ट पर रहेगी। सभी जिलों को शनिवार की तरह रेलवे स्टेशनों, बाजार व अन्य संवेदनशील जगहों पर मजिस्ट्रेट के साथ अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती का निर्देश दिया गया है। जिलों में विधि व्यवस्था को लेकर बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की 35 और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 45 कंपनियां लगाई गई हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार केंद्र के 5 कंपनी अतिरिक्त बलों की और मांग की गई है। इसके अलावा 3500 अतिरिक्त सिपाहियों की भी तैनाती भी की गई है। राज्य के 15 जिलों में इंटरनेट सेवा पर लगाई गई पाबंदी के कारण फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप जैसी सेवाएं ठप रहीं। पुलिस मुख्यालय की विशेष शाखा ने शुक्रवार से ही मुजफ्फरपुर, दरभंगा, कैमूर, भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास, बक्सर, नवादा, पश्चिमी व पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, लखीसराय, बेगूसराय, वैशाली और सारण में इंटरनेट मीडिया का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए रोक लगा रखी है। कानपुर में बहू से विवाद के बाद गुस्साए ससुर ने 3 घंटे तक उपद्रव किया। 300 रुपए को लेकर हुए विवाद में बुजुर्ग ने पत्नी, बेटे, बहू को कमरे में बंद कर दिया। उनको आग लगाकर फूंकने की धमकी दी। घबराई बहू ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। घरेलू विवाद समझकर एक दरोगा और एक सिपाही जीप से बुजुर्ग को एक घर पहुंच गए। श्यामनगर के सी ब्लॉक के रहने वाले RK दुबे उम्र 60 वर्ष शेयर मार्केट का काम करते हैं। वह घर में अपनी पत्नी किरण दुबे, बड़े बेटे सिद्धार्थ, बहू भावना और दिव्यांग बेटी चांदनी के साथ रहते हैं। उनका छोटा बेटा राहुल और बहू जयश्री अलग रहती है। RK दुबे का रविवार दोपहर करीब 12 बजे बहू भावना से बिजली बिल के 300 रुपए देने को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद बुजुर्ग आपा खो बैठे। उन्होंने बहू समेत बीच बचाव करने आई पत्नी और बेटे को एक कमरे में बंद कर दिया। चिल्लाते हुए कहा कि आग लगाकर पूरा घर फूंक दूंगा। कमरे में बंद बहू भावना ने तुरंत पुलिस को कॉल किया। कहा बचा लीजिए, नहीं तो ससुर मार डालेंगे। चकेरी पुलिस बुजुर्ग के घर पहुंची तो उनका गुस्सा और बढ़ गया। चिल्लाते हुए कहा, मैं खुद प्रताड़ित हूँ और तुम लोग मेरे घर मुझे ही पकड़ने आए हो। इसके बाद बुजुर्ग अंदर गए और अपनी डबल बैरल बंदूक उठा लाए। उन्होंने गेट पर खड़े पुलिस वालों पर फायर कर दिया। छर्रे लगने से दरोगा विनीत त्यागी और 2 सिपाही घायल हो गए। इसके बाद पुलिस वाले वहां से दूर भाग गए। दुबे ने पुलिस पर करीब 3 घंटे में 40 से 45 राउंड फायरिंग की। डीसीपी ईस्ट ने लाउड स्पीकर की मदद से बात करके बुजुर्ग को समझाने की कोशिश की। बुजुर्ग ने डीसीपी से कहा, दरोगा मेरे घर कैसे आ गया? जब तक इसे सस्पेंड नहीं किया जाएगा फायरिंग चालू रहेगी। इसके बाद डीसीपी ने बुजुर्ग को दिखाने के लिए टाइप किया हुआ सस्पेंस लेटर मंगवाया। बुजुर्ग के नंबर पर व्हाट्सएप पर भेजा
तब जाकर बुजुर्ग ने फायरिंग बंद की। इसके बाद पुलिस टीम ने उसे दबोच लिया। पुलिस ने आर.के. दुबे को हिरासत में लेने के बाद उसकी लाइसेंसी डबल बैरल बंदूक को कब्जे में लिया। उस जांच की तो छत पर करीब 45 खोखे मिले और 60 से ज्यादा जिंदा कारतूस मिले। बेटे और बहू ने बताया कि आर.के. दुबे के पास एक रिवॉल्वर भी है। पुलिस ने पूरा घर खंगाल डाला लेकिन रिवॉल्वर नहीं मिली। पुलिस अब रिवॉल्वर भी बरामद करने का प्रयास कर रही है। पुलिस मुख्यालय के अनुसार अग्निपथ योजना के अंतर्गत सेना में नियुक्ति के विरोध के नाम पर दक्ष हसक प्रदर्शन करने वाले और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों की पहचान सीसीटीवी फुटेज से की जा रही है। इसके अलावा प्रदर्शन कराई जा रही वीडियोग्राफी के आधार पर भी पहचान कर उपद्रवियों को पकड़ा जा रहा है। उपद्रवियों की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए रात में विशेष छापेमारी अभियान भी चलाया जाएगा। पुलिस मुख्यालय ने छात्रों व युवाओं से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांतिपूर्वक अपनी बात रखने की अपील की।